गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कल जो होमवर्क दिया था उससे क्या होमवर्क दिया था कल? हाँ, डाउट क्या है? BV25 और बताओ। 45 में एक वर्ड है रेक्टिफायर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा। अंडरस्टूड। और बताओ। 41 क्या है बेटा? डिप्लीशन रीजन की विड्थ दे रखी है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट तो पता है ना, E इक्वल टू V/D, बस यही तो आंसर है। रुक ना, आई एम टॉकिंग टू हिम। E इक्वल टू V/D आ जाएगा बेटा अब। 28। क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही अपन डोपिंग कर देते हैं, जैसे ही अपन डोपिंग कर देते हैं, वो सारा काम कितने देर में हो जाता है? विद इन माइक्रो सेकेंड्स हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आपको पीएन जंक्शन देंगे तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, तो जंक्शन पे क्या बचे हैं? आयंस। ठीक है। और रेक्टिफायर वर्ड है ना, तो मतलब वो गलती से इनको एक्चुअली वो, ठीक है। और 45 क्वेश्चन तो हमने इसलिए रख रखा है कि चेक करने के लिए, भाई तू लास्ट तक पहुंचा नहीं पहुंचा। समझ में आया ना? लास्ट तक तो पहुंचा नहीं, पहुंचेगा तो पूछेगा। 35। अरे भाई, देखो एक चीज बताओ मुझे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, दीज पीपल आर आल्सो आस्किंग, ओके, दीज आर सेइंग गुड इवनिंग, ओके, दीज आर सेइंग गुड इवनिंग, ओके। हाँ, 37 क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, 35 भी पूछ रहे हैं। 37 क्लास में नहीं कराया क्या कल? What was the second last question that we did in class? ऐसा मिलता जुलता है ना, सेकंड लास्ट या उससे पहले वाला देखो, उससे पहले वाला देखो यार, कराया था या नहीं कराया था? मैंने बोला था कि डायोड फॉरवर्ड में है, दो और दो पैरेलल में आ जाएंगे, और एक बार दो और जीरो पैरेलल में आ गया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना बेटा। तो प्लीज 37 वैसा ही है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई एम द बॉस हियर। एक क्लास में एक ही गुंडा हो सकता है जो हर 1.5 घंटे में बदलता है। तो अभी 1.5 घंटा मुझे मिला है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया ना? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट और R, ठीक है, क्या तू इस सर्किट में करंट नहीं निकाल सकता? निकाल सकता, ठीक है। 2 - 0.5 अब, लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा। एग्जामिनर सेम ही बात को एकदम फैंसी तरीके से क्या करेगा, तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेगा। सेम ही चीज को फैंसी तरीके से प्रेजेंट करेगा। कैसे प्रेजेंट करेगा? देखो, एग्जाम बोलेगा कि आई हैव एन एलईडी। अच्छा, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, यही है, ठीक है। जो दिवाली पे बल्ब होते हैं ना, उस बल्ब के अंदर क्या है? डायोड है, जो क्या कर रहा है? लाइट एमिट कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। दैट लुक्स कलरफुल, ओके। तो एग्जामिनर फैंसी तरीके से कैसे पूछता है, ध्यान से देखिए। आई हैव एन एलईडी, ठीक है, and I have bought it for Diwali and I want to connect it to the circuit having battery of 2 volt. मैंने एलईडी की, ये सब क्वेश्चन में चल रहा है,
मैंने एलईडी की डेटा शीट पढ़ी और देखा कि एलईडी में 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते. आई वांट टू बी इवन मोर सेफर एंड आई वांट टू हैव करंट ऑफ ओनली 5 मिली एम्पियर. तो मेरे को सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए, कैन यू हेल्प मी? ऐसा एग्जाम में पूछेगा. सेम ही बात को इस तरह से प्रेजेंट करेगा. वही चीज क्वेश्चन नंबर 35 में लिख रखी है. ये तो बढ़िया है कि तुम्हें क्या दे दिया, डायग्राम. एग्जाम ने डायग्राम नहीं देगा. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ऐसे ही कनेक्ट करते हैं. अच्छा, कल अपन इतने सारे सर्किट के, एलईडी हमेशा ऐसे ही कनेक्टेड था, मतलब डायोड ऐसे ही कनेक्टेड था. और मैं आपको बता चुका हूं, हमें केवल एक ही चीज आती है, V इक्वल टू, सारे क्वेश्चन किससे होंगे, V इक्वल टू IR. तो 2 में से 0.5 ये ले गया. आप एलईडी लगाना चाहते हो, बैटरी लगा दी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी बातें सही है. करंट कौन सेट करेगा सर्किट में, रजिस्टर. तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ करंट बेटा, 2 - 0.5 अपॉन R. अब वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है वो, कि इसकी जो रेटिंग है कितनी है, 10 मिली एम्पियर रेटिंग है, लेकिन मैं 10 मिली एम्पियर पे नहीं चलाना चाहता, मैं करंट कितना रखना चाहता हूं, 5 मिली एम्पियर. तो वो ऐसी बातें बना रहा है देख, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो बहुत सिंपल को टफ कैसे बनाया जाएगा, अंग्रेजी की 6 लाइन लिख के. बहुत सिंपल को टफ कैसे बनाएंगे, चीजों को इस तरह से प्रेजेंट करे. उसमें जानबूझ के उसने क्या कर दिया, 10 मिली एम्पियर भी लिख दिया, 5 मिली एम्पियर भी लिख दिया. He wants you to figure out कि तुम्हें कौन सा डेटा क्वेश्चन से निकालना है. तो तुम्हें कौन सा निकालना है, 5 मिली एम्पियर. अब एक चीज, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, आ जाएगा, कैलकुलेशन है 1.5 अपॉन 300 ओम आ जाएगा. तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है. समझ में आ गया आपको, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है. यू हैव टू बी केयरफुल. लैंग्वेज से आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सर्किट बनाना आना चाहिए. ठीक है बेटा, ओके. और कौन सा क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन, अंकित, आयुष, बोलो. 47 क्या बोलता है बेटा, 47 विथ, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ये बता रखा है ना, फॉरवर्ड बायस में कम होती है और रिवर्स बायस में बढ़ जाती है. कैसे होता का क्या मतलब होता है, होता है. मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जो भी बैरियर चीजें थी वो क्या हो गई, कम. रिवर्स बायस में जो भी बैरियर थे वो बढ़ गए. तो बैरियर क्या क्या था, पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक फील्ड था और डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी. ये तीनों क्या है, बैरियर है. ये तीनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड में कम और रिवर्स में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. और कोई, मैंने बोला तो था नी वोल्टेज नहीं पता. And you even commented that Michael Jackson is flexible. You remember? I drew this. I remember everything. मैंने बोला था ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. This looks like a knee उल्टा. चल क्या रहा है, नहीं हो पाया था ना, मतलब yeah, we will do that. उसके अलावा बेटा, उसके अलावा और कोई डाउट नहीं. तो अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन को थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं डायोड. ठीक है. अच्छा, मैंने ये बोल ही दिया था, अब आपको समझ में आ ही गया कि 0.5 लिखा है मतलब ये. अच्छा, इसकी जगह वो भी ये लिख सकता है, फॉरवर्ड ड्रॉप. तो भी एक ही बात है क्या, डायोड हैव ए फॉरवर्ड ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट. क्या मतलब है कि डायोड 0.5 वोल्ट के बाद ही ऑन होगा. तो दो में से, या जो भी आप बैटरी लगाते हैं उसमें से 0.5 तो कौन ले जाएगा, डायोड. ये चीज आपको समझ में आ रही. अब आगे चलें. फॉरवर्ड ड्रॉप वर्ड आएगा
that is equal to threshold voltage, that is equal to knee voltage. Do not try to do your knee ulta, it's very tough. ठीक है, फॉरवर्ड ड्रॉप भी बोल सकते हैं इसको, नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. अगर ऐसा लगा आ जाए बेटा, अब क्या होगा, कर सकते हो क्या बेटा आप, करंट फ्लो करवाना है, इसका भी ड्रॉप देना पड़ेगा, इसका भी ड्रॉप देना पड़ेगा, तो करंट कितना आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 0.7 माइनस 0.3 अपॉन 1 किलो ओम, 1 मिली एम्पियर. अच्छा एक चीज बता, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, फॉरवर्ड बायस में डायोड इज ए लो रेजिस्टेंस एंड रिवर्स बायस में डायोड इज ए हाई रेजिस्टेंस, ऐसा बोला जा सकता है क्या? ओके, तो इफ आई हैव टू डायोड लाइक दिस, मान लो आइडियल नहीं है, रियल है, क्या होगा सर्किट में करंट बेटा, लेट्स नेम देम D1 D2. सर्किट में करंट कितना होगा बताओ, 0 होगा, बिकॉज D2 इज इन रिवर्स बायस, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, तो सर्किट में करंट कितना होगा बेटा, 0, करंट हो गया 0. और वोल्टेज अक्रॉस D1 कितना होगा. एंड एक चीज बताऊं, आइडियल नहीं है ना, तो बेटर ऐसा लिखना अच्छा रहता है, आइडियल नहीं है ना, सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर, ऐसा लिखना अच्छा रहता है. व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1, 0, एंड डायोड 2 में कितना होगा, -2 वोल्ट. ये समझ में आता है कि जो लिखा हुआ है, आप ऐसा मान सकते हो दिस इज लो रेजिस्टेंस, दिस इज हाई रेजिस्टेंस, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज. तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज कैसे बढ़ता है, किसके रेशियो, रेजिस्टेंस. तो जो हाई रेजिस्टेंस होगा वो सारा वोल्टेज ले लेगा, लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, 0. माइनस इसलिए लगा रहे बिकॉज दैट इज इन रिवर्स बाय. बट इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस, अब क्या होगा, करंट तो 0, करंट तो 0 आ जाएगा, व्हाट एल्स, करंट तो 0 आ जाएगा, व्हाट एल्स, व्हाट इज द वोल्टेज. समझ में आ रहा है ना, क्यों, दिस इज आल्सो हाई रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो हाई रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या आएगा, बराबर. तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड 2. यहां तक कहानी क्लियर. व्हाट अबाउट दिस सर्किट, व्हाट अबाउट दिस सर्किट. सिलिकॉन का डायोड क्या बोलता है बेटा, व्हाट डज सिलिकॉन का डायोड टेल यू, सिलिकॉन का डायोड क्या बोलता है, मुझे 0.7 वोल्ट दे दो और आपको जो मर्जी करंट फ्लो कराना है कराइए, यही तो बोलता है सिलिकॉन का डायोड. जर्मेनियम का डायोड क्या बोलता है, मुझे 0.3 दे दो और आपको जो करंट फ्लो कराना है करा लो, यही तो बोलता है. सिलिकॉन टेल्स यू गिव मी 0.7. आइडियल डायोड क्या बोलता है, फॉरवर्ड बायस में आपको, आइडियल डायोड 0 नहीं बोलता, आइडियल डायोड ये बोलता है फॉरवर्ड बायस में आपको जो करंट फ्लो कराना है करवा लो, रिवर्स बायस में कुछ भी कर लो, करंट फ्लो नहीं होगा. रियल डायोड भी यही बोलते हैं, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा और फॉरवर्ड में मेरे को क्या देना पड़ेगा, एटलीस्ट वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज देना पड़ेगा. अब बता करंट कौन से रास्ते से जाएगा जिसमें एफर्ट कम लगेगा,
सिलिकॉन में कितना एफर्ट है? 0.7। और इसमें कितना एफर्ट है? 0.3। तो किधर से जाना पसंद करेगा? क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा? 0.3 रहेगा। जैसे वोल्टेज 0.3 हो जाएगा, क्या होगा? जर्मेनियम से करंट कंडक्ट करने लग जाएगा, फिर किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? सिलिकॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें करंट ऐसे जाएगा, है ना? दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? प्लस इसलिए आएगा बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायस। करंट थ्रू सिलिकॉन क्या होगा? 0। करंट थ्रू जर्मेनियम क्या होगा? 2 माइनस 0.3। सो आई थिंक तुम्हारा हो गया बिगिनर बॉक्स 5। तो ये है। एक दो क्वेश्चन और करें। लेट्स ट्राई टू, ये मिटा दूं? हाँ, दोनों सिलिकॉन होते तो दोनों क्या होंगे? सेम रेजिस्टेंस होते, तो दोनों में बराबर बढ़ जाता करंट। एक्सरसाइज 1 का 35 या 34 जो भी था, 35 था क्या वो? ये वाला 35 था। ये याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन को फैंसी वे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। फाइंड करंट इन डायोड गिवन दैट इट ऑफर्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। बताइए कैसे करेंगे? फाइंड करंट इन डायोड गिवन दैट इट ऑफर्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। बिगिनर बॉक्स नहीं दिया था क्या मैंने पहले? कल दिया था 1, पहले दे दिया था। बिगिनर बॉक्स 1 हो जाना चाहिए ना, कोई डाउट थोड़ी है उसमें, चांस ही नहीं है। बताइए क्या करेंगे? ये तो रिवर्स वाइज, इसको भूल जाओ। इसका क्या करेंगे? उसकी जगह जो बोलता है वैसा कर देना चाहिए। तू अब तू समझ गया। वो बोलता है डायोड ड्रॉप लेता है तो ड्रॉप दे दे। वो बोलता है कि डायोड ऑफर से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लगा दे। यस और नो? तो क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 ओम, 100 ओम, फिर 200 ओम, फिर जीरो थोड़ी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ओपन बनेगा। आ गया क्या करंट? कितना आया? 200, 200, 200, 200, 200, 100। कौन से स्कूल में पढ़ा 200, 200, 100? हाँ? जस्ट किडिंग। ठीक है, 200, 200, 100 होता है।
यहाँ पे तो आज तो यही होगा, प्लस 200। ठीक है, आंसर सही है क्या? नहीं, यही बस मैं यही बताना चाह रहा था तुम्हें। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तुम क्या करते हो, ये करंट निकाल लिया, ये ऑप्शन में रहेगा, तुमने क्या कर दिया, टिक कर दिया, क्या मिलेगा? -1। जीरो नहीं मिलेगा बेटा, -1 मिलेगा। जीरो मिलता तो फिर भी बढ़िया रहता। वी आर गोइंग टू गेट -1। समझ गए ना क्या गलती करी? समझ गए ना? ये गलती करते हैं बच्चे। अगर आपसे बैटरी से करंट पूछा जाता तो प्रोबेबली दिस इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आपको करंट किससे पूछा है बेटा? आपको पता है अब यहाँ पे करंट जाके बटेगा या नहीं बटेगा? तुम्हारा डायोड ये रहा, डायोड। तो व्हाट इज द करंट टू डायोड बेटा? समझ गए ना क्या गलती कर सकते हो? बोलो। ये गलती होती है, इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन। समझ गए ना? जब मैं है ना क्या करता हूँ, क्लास में बोल देता हूँ ना, देखो इसमें से करंट बताओ, तुम सब लोग बोल देते हो कि हाँ यही होगा। यू हैव टू फिगर आउट फ्रॉम द क्वेश्चन कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहे, तो एग्जामिनर इस तरह से आपको परेशान कर सकता है। गलती समझ में आ गई? ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन में होगा, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सिली मिस्टेक वाला ऑप्शन तो सबसे पहले होगा। ओके, और देख, और कैसे करें क्या? शेल वी टेस्ट योर सर्किट सॉल्विंग कैपेबिलिटीज? देख क्या होगा इस जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, इसमें डायोड का क्या रोल है? क्वेश्चन होगा या नहीं होगा ये उस पर डिपेंड करता है कि तेरे को सर्किट सोल्व करना, तेरे को उसी पे डिपेंड करता है कि सर्किट सोल्व करना आता है नहीं आता। अगर आता है तो इसका मतलब तू क्वेश्चन कर लेगा। जैसे ऐसे सर्किट्स किए होंगे ना यार, करे होंगे ना ऐसे। 3 ओम, 3 ओम ले लेते हैं चलो। हाँ, पॉइंट करंट, करंट थ्रू डायोड, बैटरी, कुछ भी हो सकता है। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कैसे? ये डायोड फॉरवर्ड है या नहीं है? फॉरवर्ड है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। कुछ नहीं बोला है तो डायोड कैसा है? कुछ नहीं बोला है तो डायोड इज आइडियल। करंट यहां से रवाना हुआ। अब इसके पास कितने रास्ते हैं? एक तो यहां से, एक यहां से, और एक इधर से। एक रास्ते में 6 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक में 3 ओम दिख रहा है, और एक में 0। तो करंट कौन से रास्ते से आना पसंद करेगा? 0। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? करंट, ओवरऑल करंट आ जाएगा 3 वोल्ट/3 ओम, 1 एम्पियर, और यही करंट थ्रू डायोड होगा। ठीक है, देखते हैं आगे वाला कर पाते हो क्या। हम्म अब क्या होगा? अब क्या होगा पीपल? हम्म अब क्या होगा? मैंने क्या बोला? सर्किट सोल्व करना आता है क्या आपको? आता है। अच्छा,
इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। कौन सा पार्ट शॉर्ट होगा? केवल यही शॉर्ट होगा ना, इसके अलावा और कोई शॉर्ट हो रहा है क्या? तो ये तो होगा ना, ये वाला तो डायोड के पैरेलल में है, ये तो होगा। अब करंट यहां से आया, इसके पास कितने रास्ते हैं 2, इधर कितना रेजिस्टेंस है 3, इधर कितना है 3, दोनों में कैसे बढ़ जाएगा? ट्रिकी हो गया ना। सिंपल सा दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन ट्रिकी हो गया नहीं हो गया? तो अगर तेरे को दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं तो तू क्या करा कर, क्या करा कर, इक्विवेलेंट सर्किट बना ले जिसमें डायोड को किससे रिप्लेस किया गया हो, वायर से, या तो ऐसा सर्किट बना ले। अब दिखने लग गया, दिखने लग गया क्या? ये तुम्हारा डायोड था, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया या नहीं हो गया? तो व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट हियर? 3 प्लस 3 पैरेलल 3, यस और नो? और इस बार बैटरी से और डायोड से करंट सेम आएगा या अलग अलग आएगा? बैटरी और डायोड से करंट अलग अलग आएगा। तो आर इक्विवेलेंट बनेगा 3 प्लस 3 पैरेलल 3, 9/2 ओम। करंट आ जाएगा 3 वोल्ट अपॉन 9/2। ये करंट थ्रू बैटरी होगा 2/3 एम्पियर। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू डायोड बेटा? आपको पता है कि दिस इज द बैटरी का करंट। जब ये आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो इसमें भी 3 ओम है और इसमें भी, कैसे बंटेगा? आधा आधा। ये बात। तो ऑनलाइन पीपल, अभी गलत कर दिया ना, 0.5 एम्पियर नहीं। हाँ, ऑनलाइन पीपल आ रहा है समझ में आप लोगों को? जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे है वो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 में से क्या करना, डायोड के सर्किट के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करना, मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 2 में डायोड के सर्किट के जो क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट डायोड वाला पार्ट तो तुम कर ही सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट कर सकते हो, डायोड का पूरा पढ़ा रखा है, और डायोड के जो डायग्राम तो दिख ही जाएगा तेरे को, वो क्वेश्चन कर लेना। कुछ इस तरह की चीज दिखे, मतलब ये देखी भी नहीं है, तो उसको क्या कर देना, स्किप कर देना। चाइनीज, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। हाँ, वो आज करेंगे। ही इज टॉकिंग अबाउट जीना डायोड, सॉरी, वो कर लेते हैं। वो इसकी बात कर रहा है ऐसे, ये भी एक तरह का डायोड है, इसकी बात कर रहा है वो, करते हैं अपन अभी डिस्कस। ठीक है, ऑल राइट। और बताओ, क्लियर है? अच्छा एक चीज बता, तूने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ना, उसके ऑप्शन देख के तो तू कर ही देगा, बट मैं जानना चाहता हूं कि क्या तू बिना ऑप्शन के कर सकता है क्या? बिना ऑप्शन के करने का मतलब दिमाग लगेगा। आइडियल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना सकता है क्या, या आईवी कैरेक्टरिस्टिक बना सकता है क्या? रियल का बनाया था तूने, करंट इज 0, देन इट सडनली शूट्स अप, और रिवर्स बायस में वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, और फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। आइडियल डायोड में ब्रेकडाउन जैसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो तुम बनाओ, बनाओ प्लॉट IV कैर फॉर आइडियल डायोड, प्लॉट करो कैसे होगा। आई वांट टू सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट।
रियल डायोड तो आपको आता है। रियल की कैसे थी? इफ आई रिमाइंड यू, करंट इज 0 देन सडनली शूट्स अप, एंड रिवर्स बायस में ऐसा था। ये रियल है, आपको आइडियल का बनाना है। एक्सेस ढंग से यूज नहीं की, क्या बात है? करंट इज 0, हाँ बट वो होगा कहाँ पे? बना लिया? बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनेगा, एंड जैसे बना दोगे, इसका मतलब तेरे को खुद फील होगा कि तुझे समझ आ गया। जैसे बना दोगे तुझे खुद फील होगा कि यस मैंने सही बनाया। एग्जाम में आया हुआ है, एम्स में आया था 2018 में। बट रिवर्स बायस में क्या होगा? करंट, आइडियल डायोड क्या कहता था? फॉरवर्ड में जो मर्जी करंट फ्लो करा लो, वोल्टेज 0 ही रखो। रिवर्स में कुछ भी कर लो, करंट 0 रहेगा। बना क्या? देख, रिवर्स में, रिवर्स मतलब वोल्टेज नेगेटिव, कुछ भी कर लो करंट 0 रहेगा। फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में आया समझ में? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। अच्छा, इसका स्लोप कितना है? मतलब 1090 है ना, इनफाइनाइट है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? समझ में आ गया? आइडियल, आइडियल डायोड क्या होता है? व्हाट इज आइडियल डायोड? कैन यू एवर फाइंड आइडियल डायोड? नो, इट्स ओनली इन आवर बुक्स, ओनली इन आवर न्यूमेरिकल्स। अगर कोई चीज आइडियल है तो वेयर इज दैट? थियरी में है। जैसे आइडियल स्टूडेंट, अब समझ में आ गया इसको? ओनली इन थियरी। आइडियल गैस हो गई, होती थोड़ी। क्योंकि जीरो का मतलब फॉरवर्ड हो गया ना, फॉरवर्ड बायस में आप जो मर्जी करंट फ्लो करा लो। अच्छा, अब है ना तू सारी चीजें कर सकता है। मान लो अगर ये यहां से स्टार्ट होता, इसका मतलब क्या होगा? इसका टर्न ऑन वोल्टेज कितना? 0.5 वोल्ट या 0.7 वोल्ट जो भी है। अच्छा, इसमें कुछ स्लोप होता तो रेजिस्टेंस क्या है? 0 नहीं है, कुछ है। समझ में आ गया ना? जैसे मान लो अगर ग्राफ ऐसा हो जाता, मतलब रेजिस्टेंस है और ये टर्न ऑन वोल्टेज कितना है? टर्न ऑन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो भी आप बोलना चाहते हो, 0 है। और अगर मान लो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कुछ होगा, मान लो 0.5 वोल्ट है जो भी है, और स्लोप क्या डिसाइड करेगा इसका? रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ना? आसान था, ज्यादा टफ तो नहीं था। ऑप्शन अगर देख लोगे ना तो तुम हाथों हाथ टिक कर दोगे, ऑप्शन देखते ही तो समझ में आ जाएगा। बट बिना ऑप्शन के करना अच्छा था ये क्वेश्चन। आया समझ में? तो दीज आर द क्वेश्चंस डायोड से रिलेटेड। ठीक है, एक वो क्वेश्चन था मॉड्यूल में, वो आपने कर लिया क्या? शायद ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे। ये 3 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ऐसा था। ऐसे कर लोगे ना बेटा, आपको पता है कि करंट जाना चाहता है, जाएगा या नहीं जाएगा? पीस एंड एरो के डायरेक्शन में करंट इज अलाउड, अलाउड है तो करंट को जाने दो। ठीक है। अच्छा, डायोड क्या करता है? अगर जो क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा कर दो। डायोड ऑफर से रेजिस्टेंस, इसको किससे रिप्लेस कर दो? रेजिस्टेंस। डायोड ऑफर से वोल्टेज ड्रॉप, तो दो में से घटाना पड़ेगा। डायोड इज आइडियल, तो क्या हो जाएगा? 3-1/R, ये करंट हो जाएगा। एक और चालाकी एग्जामिनर करता है,
एक चालाक एग्जामिनर ये करता है कि लैंग्वेज में, अगेन चालाकी लैंग्वेज वाली करेगा, फाइंड द करंट इन सिलिकॉन डायोड इन द सर्किट। तो तेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि उसने वर्ड सिलिकॉन यूज कर लिया, मतलब उस सर्किट में जो डायोड है उसको वोल्टेज ड्रॉप तेरे को 0.7 देना पड़ेगा। और ये चालाकी कर चुका है वो क्या करेगा, सिंपल सा सर्किट बनाएगा, वो विल मेक ए वेरी सिंपल सर्किट, यही सर्किट बना देगा, 2 वोल्ट 1 किलो ओम, ठीक है। फाइंड द करंट इन सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट। तुम्हें समझ में आ गया ना। और 2 मिली एम्पियर हमेशा एक ऑप्शन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो 2 मिली एम्पियर टिक नहीं करना है, 2 से कम ही करना है। देख आइडियल है तब 2 है, रियल है तो 2 से कम ही होगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ एक खा जाएगा। समझ में आ गया क्या अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं अब। तो एक चीज जो मेरी प्रॉमिस थी वो प्रॉमिस होल्ड करती है क्या, क्वेश्चन होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है उससे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर होल्स इधर से उधर जा रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है। सो इफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम्स, ऑफ कोर्स अपन को वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जहां तक सर्किट में डायोड का सवाल है, वो बिना डायोड की थ्योरी से हो जाएगा, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, रिवर्स बायस में करंट जाने नहीं देंगे, फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, कंडक्ट करेगा, इस पे ड्रॉप लिखा होगा, इस पे रेजिस्टेंस लिखा होगा, उससे रिप्लेस कर देंगे। आइडियल लिखा होगा तो एकदम कुछ नहीं है, जो ये नॉर्मल सर्किट आइडियल लिखा होगा तो समझ में आ गया ना। अगर डायोड का क्या आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबका सही होता है, 30 सेकंड में हो जाता है काम, ठीक है। और अगर थियोरेटिकल आता है तो आपको थ्योरी पढ़ी होगी तभी होगा। चलें आगे। एनी डाउट with online guys, if you want to say right now or hold your breath forever। और ठीक है, कुछ कहना नहीं है उन्हें, ऑलराइट आगे चलते हैं। मिटा दो ना, ये बना लोगे यार, पहले ये मिटाना था, सही कह रहे हो। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक थी, वी आर गेटिंग इनटू द एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, ठीक है। अपन इसमें जा रहे हैं। अब देखो डायोड का बिहेवियर यहाँ पे क्या होता है अलग, यहाँ पे क्या होता है अलग, और यहाँ पे क्या होता है अलग, फॉरवर्ड में अलग, रिवर्स में अलग, ब्रेकडाउन रीजन में अलग, एवरी रीजन में डायोड का बिहेवियर इज डिफरेंट। तो एवरी रीजन की एप्लीकेशन भी क्या होगी, अलग हो। तो अपन उसको रीजन वाइज पढ़ेंगे। तो पहले अपन इस रीजन की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेकडाउन को समझना पड़ेगा, फिर अपन जाते हैं एप्लीकेशन पे। देखो ब्रेकडाउन जो होता है ना डायोड में, 2 तरीके से होता है। वन इज एवलांच, another is Zener। Avalanche breakdown occurs at very high voltages। यहां पर क्या होता है, डोपिंग लेवल इज लो,
डोपिंग लेवल लो होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पीएन जंक्शन की विड्थ किस पे डिपेंड करेगी? विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डोपिंग, यस और नो? तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने वाली है? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज मोर। अब देखो, समझो मेरी बात समझो। ब्रेकडाउन में होता है कि अभी इंक्रीज द बैरियर, अपन बैरियर इंक्रीज करते हैं तो अंदर क्या होता था? यहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड, यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड? देयर वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आयंस, जिसके डायरेक्शन क्या थी? N2P। देयर यूज्ड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन बैरियर बहुत बढ़ा देंगे, बैरियर बढ़ा देंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाई। अब वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? यहाँ पे वैसे है क्या? आयंस है, और क्या है? और क्या है आयंस के अलावा? सिलिकॉन है। डोपिंग तो आप कितनी करते हो? 1 ppm, 1 × 10⁶ करते हो। बाकी सब कौन है? सिलिकॉन है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिलिकॉन है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन उनसे फ्री होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, उनसे फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, वो क्या करेंगे? और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन टाइप स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एवलांच। एवलांच वर्ड का मतलब समझते हो? यूज करते हैं ना एवलांच। बर्फ गिरती है तो क्या कहते हैं? बर्फ गिरती है, पहले छोटा सा टुकड़ा गिरता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, वो जायंट फॉर्म ले लेता है, और ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ी नीचे आएगा। यू वुड हैव सीन इन मूवी आइस एज, वो गिलरी, यार वो तो फेमस है यार। यस और नो? समझ में आ रहा है? एवलांच का मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल फॉर्म एंड टेक द शेप ऑफ ए जायंट। अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में भी क्या होता था? एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया यूरेनियम पे, 3 न्यूट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, 27। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ एवलांच। तो एवलांच ब्रेकडाउन जब होता है तो उसमें क्या होता है? कैरियर जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। कौन से कैरियर? चार्ज कैरियर्स। लेकिन कौन से चार्ज कैरियर मानेंगे? सिंस दिस इज इन रिवर्स बायस, तो अपन बोलेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। रिवर्स बायस में कौन डोमिनेट होंगे? माइनॉरिटी। तो वो क्या करते हैं? कोलिजन से इस डायोड को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। मतलब ब्रेकडाउन का मतलब होता है डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो डैमेज परमानेंट होता है। डायोड कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो अगर डायोड रीयूज नहीं कर सकते, मतलब इसमें एप्लीकेशन कोई नहीं बनेगी, डायोड खत्म हो गया वो। क्योंकि ये जो वेरी हाई वोल्टेज मतलब 30-40 वोल्ट पे होता है, इतना हाई वोल्टेज डायोड नहीं सस्टेन कर पाता। 30 to 40 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज डायोड सस्टेन नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, देन इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड रैपिड ब्रेकिंग होने लग जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की, और फिर वही दूसरे पे जाके कोलिजन करेंगे, दूसरे पे जाके कोलिजन करेंगे, दूसरे पे जाके कोलिजन करेंगे, yes or not? And they also get to spend more time in depletion region because depletion की विड्थ भी क्या है? ज्यादा है। yes or no? तो ये डैमेज क्या होगा? परमानेंट। ठीक है। इसमें आपको जो याद रखने की चीज है वो ये है, avalanche occurs due to minority carrier collision। बस इतनी चीज याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है कि एवलांच की ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है, कौन कौन से हैं वो दो तरीके? तो एक में तो किसके कारण होता है? कोलिजन के कारण होता है। एंड दिस डैमेज परमानेंट हो गया, मतलब इसका कोई यूज नहीं। दिस डैमेज इज परमानेंट।
जीनर, जीनर में क्या होता है, जीनर के अंदर क्या होता है, इट इज वेरी हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन। इसको बनाया ही ऐसे जाता है, किसको, जीनर को, वेरी हाईली डोप पीएन जंक्शन। डोपिंग हाई होगी तो डिप्लेशन की विड्थ क्या होगी, विड्थ इज, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज लेस, ठीक है। एंड फिर ये जीनर ब्रेकडाउन होता है ना, अकर्स एट लो वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट 7 वोल्ट। बिकॉज आप ऐसा समझो कि यहाँ पे डोपिंग बहुत ज्यादा है, डोपिंग बहुत ज्यादा है, तो आयन की डेंसिटी क्या होगी, आयन की डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोफील्ड है किसके कारण, आयंस के कारण। तो कम वोल्टेजेस पे भी इलेक्ट्रोफील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा, कम वोल्टेजेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और उससे क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा डायोड का। लेकिन डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या है, विड्थ कम होने का मतलब है कैरियर ज्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर घुस जाएगा, एन साइड में। अगर मान लो यहाँ होल पेयर बनता है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा बेटा, एन साइड, और होल किधर भागेगा, पी साइड। उसको क्या नहीं मिलेगा, कोलिजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो डैमेज होगा वो डैमेज क्या होगा, टेम्परेरी, और ये डैमेज टेम्परेरी है, इसका मतलब जीनर डायोड कैन बी यूज इन ब्रेकडाउन रीजन। वो एप्लीकेशन हो गई जीनर डायोड की। समझ में आ गया। दो चीजें याद रखनी है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है लो डोप पीएन जंक्शन, जिनमें डोपिंग क्या होती है, कम, वहां पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में हाई है, लेकिन वहां पे कोलिजन्स होंगे, और उस कोलिजन्स के कारण डायोड क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाई वोल्टेजेस पे इंटरनल स्ट्रक्चर में कोलिजन्स हो रहे हैं, और वो डैमेज हो जाएगा परमानेंट। यहाँ पे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू, ब्रेकडाउन इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डैमेज इज टेम्परेरी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे डैमेज टेम्परेरी रहेगा, यहाँ पे डैमेज परमानेंट रहेगा। सो इफ यू वांट टू हैव ए डायोड व्हिच वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन, उसकी डोपिंग क्या रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, एंड वी आर गोइंग टू कॉल देम जीनर डायोड, जिसका सिंबल वो जेड वाला होगा। स्पेशली डिजाइंड, मन नहीं लग रहा, हवा लग रही है, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन विद वेरी हाई डोपिंग। जीनर डायोड को किधर ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, और इस वोल्टेज का नाम क्या दे देंगे, जेनर वोल्टेज। यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आप लोगों को भी समझ में आ गया ऑनलाइन पीपल। फिर वही बात, अपन क्या कर रहे हैं, डायोड की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और जेनर डायोड को किधर ऑपरेट कराना है, रिवर्स में ऑपरेट कराना है। तो इसको कैसे कनेक्ट करना चाहिए, मेरे एक प्रोफेसर थे आईआईटी में, सत्य विश्वनाथन, वेंट टू यूएस, एंड यूएस में टाइम बिता के आए थे वो काफी, तो उनका नाम सैटी विश्वनाथन हो गया था। तो वो एक बात बोलते थे, कई बार याद आ जाती है, कि अगर आपको किसी पर्सन की इंटेलिजेंस जज करनी है ना,
ठीक है, मतलब यूज्ड टू से इट इन इंग्लिश, डोंट जज ए पर्सन by what answer he gives, but judge a person by what question he asks. Ask wisely. लिखा हुआ है ना बेटा? क्या इसको किधर ऑपरेट कराएंगे? अच्छा, नाउ आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं जीनर को फॉरवर्ड में ऑपरेट कराऊं तो क्या होगा? और ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, अगर मैं जीनर को फॉरवर्ड में ऑपरेट कराऊंगा तो क्या होगा? नॉर्मल चलेगा, वेरी गुड। इसको फॉरवर्ड में ऑपरेट कराएंगे, इट विल वर्क लाइक ए नॉर्मल डायोड। इसकी मेन एप्लीकेशन कौन से रीजन में है? क्योंकि इसका ब्रेकडाउन कम वोल्टेजेस पे हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन कम वोल्ट, ये जनरली होगा 5 वोल्ट 7 वोल्ट, इसलिए अपन इसकी एप्लीकेशन कौन से रीजन में पढ़ रहे हैं? ब्रेकडाउन में पढ़ रहे हैं अपन, इस रीजन में इसको ऑपरेट कराएंगे। वेयर इज द पेन? अच्छा, इस रीजन की खास बात क्या थी? मैंने कल बताया था कि इस रीजन में यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, क्या होता है? क्या सेम रहता है? क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। करंट क्या हो सकता है? ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब इस रीजन का डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड इन ब्रेकडाउन रीजन? यही इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसे, मैं बताता हूं। जीनर डायोड क्या कर सकता है? इट कैन हैंडल फ्लक्चुएशन इन करंट विदाउट चेंज इन इट्स वोल्ट। जीनर डायोड कैन हैंडल फ्लक्चुएशन इन करंट विदाउट चेंज इन इट्स, मतलब मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें करंट तुम कम ज्यादा कर दो, उसका वोल्टेज क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। ये काम है इसका। अवलांच इज ए नॉर्मल डायोड। ऑल द डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेंगे? जैसे अभी तक काम करते आए थे। मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, जो क्या है? रिवर्स बायस की एप्लीकेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूं। मैंने बोला कि डायोड इज ए हाईली नॉन लीनियर डिवाइस। यहां पे काम अलग करता है, यहां पे काम अलग करता है, यहां पे काम अलग करता है। तो अगर अपन को इसकी एप्लीकेशन चाहिए तो डायोड को इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर अपन को इसकी एप्लीकेशन चाहिए तो इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। अपन को इसकी एप्लीकेशन चाहिए तो इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहां पर एप्लीकेशन वाला कौन सा डायोड है? जीनर डायोड। और जीनर डायोड को बनाएंगे कैसे? हाई डोपिंग से। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर जीनर को फॉरवर्ड में काम कराओगे तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, लेकिन इसका काम किधर है? रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में इसका काम है। अरे कोई चीज क्या हो गई बेटा? शॉर्ट ही हो गई, शॉर्ट ही हो गई, तो इसको कंडक्टर क्यों मानोगे आप? खत्म ही हो गई ना वो चीज। अनकंट्रोलेबल करंट है ना। हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं है ना, फिर डायोड की जरूरत नहीं है ना, तार सीधा जोड़ दो। मतलब तुम ये कहना चाह रहा है बेटा, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि दिस इज ए कंडक्टर। तो अगर मेरे को कंडक्टर चाहिए तो मेरे को ये चाहिए ही क्यों? मैं सीधा ही जोड़ दूं ना तार। अरे द क्वेश्चन इज कि जिनर डायोड को अपन ने हाई डोपिंग से बनाया, तो हाई डोपिंग पीएन जंक्शन बना दिया, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? कम है। लेकिन फॉरवर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक वही रहेगी जो थी। लेकिन इसको यूज कहां करना है? इसको यूज कहां करना है? रिवर्स में यूज करना है। समझो आप मेरी बात। जिनर डायोड को यूज कहां करना है? रिवर्स में। अभी तक एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन अभी तक थ्योरी पढ़ी है और तुम्हें पता भी नहीं इस जिनर को यूज कैसे करेंगे, इसलिए तुम ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यूज समझ आ जाएगा ना, तो फिर तुम ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरे से।
हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन था? मोबाइल। मोबाइल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? चार्जर, जो हमारा भी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब इट्स ए ट्राइंगल, इट्स ए ट्राइंगल। चार्जर का काम क्या होता है? चार्ज करना, ठीक है। चार्जर खराब हो जाता है, वी कैन अफोर्ड। मोबाइल खराब हो जाता है, वी कैन नॉट अफोर्ड। किसी भी कीमत पे। व्हाट इज द लास्ट थिंग यू वांट इन दिस यूनिवर्स? कि चार्जर के कारण तेरा मोबाइल खराब हो जाए। दैट इज द लास्ट थिंग यू वांट इन दिस यूनिवर्स टू हैपन, कि तुमने चार्ज के लिए लगाया एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्जर तेरा फोन खराब हो गया। नहीं चाहता ना तू ऐसा। तो पहली बात, चार्जर सस्ता कभी मत लिया करो। मेरे चार्जर की दुकान नहीं है मेरी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, नहीं चार्जर सस्ता नहीं लेना चाहिए ना भाई। चार्जर वाले में क्या करोगे? भैया 40 का नहीं 30 वाला चार्जर देना, फिर 2 दिन बाद भैया वो 12,000 वाला फोन देना। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? 40 नहीं भैया, 150 वाला है तो मेरे को, ठीक है ना? हाँ, मेरे कहने की बात है, देख, चार्जर को अपन लगाते हैं सॉकेट में। चार्जर क्या करता है? सप्लाई, ये जो सप्लाई आ रही है सॉकेट से आ रही है, एसी आ रहा है। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी। अब आपको पता है कि तुम्हारे सेलफोन को सप्लाई क्या चाहिए? एकदम कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, क्योंकि तू नहीं चाहता कि तेरे 20,000 के फोन में फ्लक्चुएशन कैसे। तू नहीं चाहता ना। दैट इज द लास्ट थिंग यू वांट इन दिस यूनिवर्स टू हैपन, लास्ट थिंग। और तू अपने बिजली बोर्ड को पूरा ट्रस्ट करता है कि वहां से फ्लक्चुएशन आएगा। बिजली बोर्ड से फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो ये जीना डायोड काम करेगा। जीना डायोड क्या कहता है? क्या कहता है जीना डायोड? इट कैन हैंडल करंट का फ्लक्चुएशन विदाउट चेंज इन वोल्टेज। अब समझ में आ रहा है मैं कहां पे जा रहा हूं? इट कैन हैंडल all the fluctuation in current which is coming without change in its voltage। अब देखो सर्किट कैसे बनेगा, ध्यान से देना। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेट मतलब वोल्टेज को अपन रेगुलेट कर रहे हैं। वोल्टेज को क्या बना रहे हैं? कांस्टेंट बना रहे हैं। चलो एक लाइन लिख लो, ये लिखो, जेनर डायोड कैन हैंडल। आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं है ना? जेनर डायोड कैन हैंडल large fluctuation in current। Zener diode can handle large fluctuation in current without much change in its Zener voltage। Without much change in its Zener voltage। Without much change in its Zener voltage, that is its dynamic resistance is, that is its dynamic resistance is क्या है? That is its dynamic resistance is 0, and we will use this property for voltage regulation। सिंपल सी बात है, आप देख लें। देख मेरी बात ध्यान से सुन। सबसे पहली बात, जेनर डायोड का सिंबल होता है, ओके मैं बताना भूल गया, सिंबल ऐसा होता है, ठीक है? ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एक ही बात है। इधर से देख रहा है, उधर से देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट किस डायरेक्शन जाएगा? पी से एन या एन से पी? जेनर डायोड में करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एन से पी। जेनर डायोड में करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एन से पी। देख लेना कैसे कनेक्टेड है।
सेलफोन क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। कौन? लैपटॉप, पीसी, ठीक है। लैपटॉप के साथ भी अडेप्टर होता है, पीसी में भी एसएमपीएस होता है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीपीयू के अंदर एसएमपीएस होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ठीक है। टीवी आती है आजकल, उसके साथ भी अडेप्टर आता है लैपटॉप जैसा, यस और नो? ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, ठीक है। वी वांट, द लास्ट थिंग वी वांट कि पावर सप्लाई के कारण तुम्हारी ये डिवाइस खराब हो जाए, दैट इज द लास्ट थिंग यू वांट। तो अपन को ये जो अडेप्टर है ना, बहुत एकदम ढंग से बनाना पड़ता है, ठीक है। उसमें एसी से डीसी कन्वर्टर होगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन लास्ट में एक पार्ट ये जरूर होगा जिसके अंदर क्या होगा, सारे फ्लक्चुएशन को क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। ये कैसी सप्लाई है? फ्लक्चुएटिंग सप्लाई। ये कौन है? जीना डायोड। कैसे कनेक्टेड है? रिवर्स बायस में। किस में बायस होगा? ये ब्रेकडाउन रीजन में बायस होगा। अच्छा, इसके पैरेलल में क्या लगा रखा है? लोड। व्हाट इज लोड? ऑल द डिवाइसेस आर लोड, विच कंज्यूम्स पावर इज कॉल्ड लोड। लोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस से। दिस इज योर लोड। लोड किसके पैरेलल में कनेक्टेड है? जीनर। तो लोड का वोल्टेज हमेशा क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, जीनर वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द लोड वोल्टेज? कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द लोड करंट? V अपॉन R। बताओ यार, व्हाट इज द लोड करंट? वोल्टेज अपॉन RL। यस और नो? ये फिक्स हो गया या नहीं हुआ? क्योंकि कौन फिक्स है? VZ फिक्स है, तो करंट भी फिक्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब देखो, मान लो ये सप्लाई ऊपर नीचे करी, यहां से करंट आ रहा है IS, ये करंट कम ज्यादा हुआ, इधर तो करंट हमेशा कितना जाता है? IL। तो वो करंट कौन लेगा? जीनर। लोड हमेशा क्या हो गया तुम्हारा? सेफ हो गया। यहाँ करंट कम ज्यादा हुआ, इसके अंदर करंट हमेशा कितना जाएगा? वही IL, क्योंकि ये वोल्टेज हमेशा क्या है? फिक्स। ये वोल्टेज फिक्स है ना? ये वोल्टेज हमेशा फिक्स है, तो वोल्टेज अपॉन R होता है करंट। तो ये वाला करंट फिक्स, ये वाला अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्चुएशन कौन लेगा? ये लेगा। दूसरे तरीके से सोचो, जीनर का डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? 0। यहां से एक्स्ट्रा करंट आया, उस एक्स्ट्रा करंट के पास कितने रास्ते हैं जाने के? 1 और 2। इधर तो रेजिस्टेंस लग रहा है और इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? 0। तो एक्स्ट्रा करंट किधर जाना पसंद करेगा? आया समझ में? तो तुम्हारी डिवाइस क्या हो गई? सेफ। डिवाइस के क्रॉस कोई वोल्टेज चेंज नहीं। यहाँ कितना भी वोल्टेज चेंज करवा लो, यहाँ वोल्टेज हमेशा कितना फिक्स रहेगा? VZ। इसका मतलब क्या होगा? ये एकदम आइसोलेटेड हो गई ना। अगर खराब होगा तो सबसे पहले कौन खराब होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, लोड मतलब क्या होता है? डिवाइस। जो भी डिवाइस अपन यूज करते हैं, डिवाइस क्या होती है? जो पावर को कंज्यूम करती है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? रेजिस्टेंस से। जीनर डायोड कौन से रीजन में ऑपरेटेड है? ब्रेकडाउन रीजन। नंबर लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लो इसको अंदर 3 मिली एम्पियर चाहिए हमेशा, और यहां से मान लो 7 मिली एम्पियर आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा? 4 जाएगा ना। 7 का 12 हो गया, ये 3 ही रहेगा ना हमेशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना? 7 का 4 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हमेशा कितना रहेगा? 3। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो सारा का सारा फ्लक्चुएशन कौन ले लेगा? ये वाला कांस्टेंट रहेगा, सेफ रहेगा हमेशा। लेकिन इसमें एक कैच है, 4 मिली एम्पियर का 3 मिली एम्पियर हो जाए तो? अच्छा एक मेरी बात यहाँ सुनो, 7 मिली एम्पियर मान लेते हैं, ये था 4 मिली एम्पियर, ये था और ये 10 था। 7 पे थे तो अपन इस डॉट पे थे, 4 पे थे तो इस डॉट में, 10 पे थे तो इस डॉट में। समझ में आ रहा है ना? अपन इस ग्राफ में ऊपर नीचे जा रहे हैं, इस ग्राफ में ऊपर नीचे जाने पर वोल्टेज कांस्टेंट है, केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है? करंट। जीनर हैंडल कर सकता है। 3 मिली एम्पियर हो गया तो इसमें 3, इसमें 0। ग्राफ में कहां पहुंच गए तुम? 0 कहां है? कहां है? कहां है? तुम कौन से रीजन से बाहर निकल गए? हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम हमेशा कौन से रीजन में बने रहो?
ब्रेकडाउन रीजन में बने रहो। इसलिए करंट हमेशा क्या करना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही देना। एक्स्ट्रा करंट आएगा तो कौन लेता रहेगा, जीना। क्योंकि ज्यादा करंट होता है तो दिक्कत नहीं है, करंट अगर कम हो जाए तो दिक्कत है। तो अपन हमेशा मेक श्योर करेंगे जीनर में जो करंट होगा इसका 3 से 4 गुना 5 गुना हो, ताकि कमी बेसी हो ना तो एकदम ही कम ना हो। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें अपन को लिखनी है। डायग्राम बना, बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ। आप लोगों को समझ में आया जीनर? ऑनलाइन पीपल, बोलो। हम्म अभी करेंगे अपन क्वेश्चन। आरएस से बहुत कुछ मतलब है। लिखे, नहीं लिखे? लिख लो यार। लोड इज ऑलवेज, मैं लिखाने के बाद है ना कोई डाउट रहता नहीं है मेरे हिसाब से, या गलत सोचता हूं मैं? लिखाने के बाद रहता नहीं है यार, थोड़ा सा यू एंड दैट गाय डाउट रहता है। तुम्हारा नाम और जानना पड़ेगा यार मेरे को। आशीष, यू आर आशीष गुप्ता, जो वो अलग है। आर यू द आशीष गुप्ता विद कैपिटल? नो। तुम तो रोज आते हो क्लास, तो ऑनलाइन भी अटेंड करवाते हो क्या तुम किसी को, तुम्हारे बिहाफ पे किसी को? यू आर द आशीष गुप्ता विद कैपिटल लेटर्स। देखो, nobody wants to reveal his true identity. Online is a safe game, है ना? नाम जानते हो आप मेरा, बढ़िया बात है। चेहरा जानते हो? नहीं, चलने दो। वो 3 इडियट वाला करते होंगे, वो लास्ट वाला सीन, वो सर आप जानते हम कौन है? नहीं जानते, ये लो हैप्पी बर्थडे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। हाँ, at least we know one guy, Chaitanya Mishra, at least we know one guy, right? He is a sincere guy, so मतलब he's okay. अपन लिखे, लिखते हैं। Load is always connected in parallel with Zener diode. Load is always connected in parallel with Zener diode. Hence, load voltage is constant. Also, the load current is
फिक्स्ड। लिख सकते हो IL इक्वल टू VZ अपॉन RL, ये लिखोगे ना, IL इक्वल टू VZ अपॉन RL। फिर आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, एनी फ्लक्चुएटिंग करंट कमिंग फ्रॉम सप्लाई, एनी फ्लक्चुएटिंग करंट कमिंग फ्रॉम सप्लाई, फ्लक्चुएशन बढ़ा हुआ भी हो सकता है और कम हुआ भी हो सकता है, ठीक है। एनी फ्लक्चुएटिंग करंट कमिंग फ्रॉम द सप्लाई, any fluctuating current coming from the supply is taken by Zener diode, is taken by Zener diode and load is safe, load is safe, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर सेफ रेगुलेशन, फॉर सेफ रेगुलेशन it is better that we keep Zener current to be 4 to 5 times of load current. For safe regulation, it is better that we keep Zener current to be 4 to 5 times of load current. करंट लिखो बेटा, पूरा लिखो, लोड करंट, ठीक है। अब इसमें देख, अपन है ना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देख मैंने आपको क्या बोला, अपन को एक ही चीज आती है, V इक्वल टू IR। अपन को डायोड के लिए करंट लिखना आता ही नहीं है। देख मेरे को ये करंट पता चल गया, क्या मेरे को ये करंट, ये रजिस्टर, जैसे रजिस्टर दिखे ना आंखें चमक जानी चाहिए, क्यों? रजिस्टर है और आपको अगर उसके पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, करंट। ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग सकता है क्या? अगर सप्लाई VS है और ये VZ है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस? ये VS है, ये VZ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VS माइनस VZ, तो व्हाट इज द IS? VS माइनस VZ अपॉन R। मेरे को क्या मिल गया? एक करंट मिल गया, दूसरा करंट मुझे पता है, तो तीसरे करंट के लिए कुछ करना थोड़ी है, क्या करना है? तो मैंने क्या अवॉइड कर दिया, डायोड को मैं कभी सोल्व ही नहीं करता। लुक फॉर ए रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस क्या देखो, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिला, मतलब यू कैन सॉल्व दैट सर्किट। इस चैप्टर में यही होगा, ठीक है। इसलिए IZ क्या हो जाएगा, IS माइनस IL। हाँ अब बोलो आप, क्योंकि फ्लक्चुएशन उधर जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन, कौन सा रेजिस्टेंस 0 है, R या R डायनामिक? कौन सा रेजिस्टेंस 0 है? तो एक बार इसको सेट कर दिया, उसके बाद चेंजेस किसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर, नॉट इन दिस। व्हाट इज फ्लक्चुएशन? चेंज। फ्लक्चुएशन इज, ध्यान रखें, है ना, फ्लक्चुएशन उसके अंदर जाएंगे। अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया RS का रोल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे जीनर के, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कौन सा करंट कैलकुलेट करोगे, IL। सबसे पहले कौन सा करंट कैलकुलेट करोगे, IL। जैसे अच्छा, कई बार एग्जाम में आपको बुद्धू बना देता है, जीनर किस में रख देता है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जीनर क्या है, नॉर्मल डायोड है। ये डायोड देख लेना किस में कनेक्ट होगा, रिवर्स। अच्छा जीनर पे 5 वोल्ट लिखा है, मतलब ये क्या है, 5 वोल्ट,
इसका जेनर वोल्टेज कैसे सोल्व करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ? सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। सो व्हाट इज आईएल? 5 वोल्ट अपॉन 1 किलो, 5 मिली एम्पियर सबका आ गया। अच्छा वो गेम खेला ही था अपन ने, 1/किलो, वो मतलब वो हेल्प करेगा। अब कौन सा करंट निकालें? आईएस निकालें। तो व्हाट इज आईएस आ रहा है बेटा? 15 माइनस 5 अपॉन 500, तो कितना आ जाएगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 1000 बन जाएगा, ऊपर 20 बन जाएगा। 20/1000, 20/1 किलो, 20 मिली एम्पियर। खेलना किसमें है? मिली माइक्रो इनमें खेलना है। आ गया? ये आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो व्हाट इज द जेनर करंट? IS माइनस आई, 15 मिली। अब चेक कर लो कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब क्या? वी आर ओके। ठीक है। अगर मान लो मुझे जेनर करंट चेंज करना है, मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? लोड करंट तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, सप्लाई भी फिक्स नहीं कर सकता मैं। सप्लाई तो जो आ रही है वही आएगी। आरएस, आरएस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आरएस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बता? आरएस बढ़ाते हैं तो जीनर आईएस कम होता है, आईएस कम होता है, इसका मतलब जीनर कम होता है, क्योंकि आईएल तो क्या रहता है? फिक्स। और आरएस को कम करेंगे तो आईएस बढ़ेगा, आईएस बढ़ेगा तो आईजी बढ़ेगा, लेकिन दोनों केसेस में आईएल क्या रहता है? फिक्स। है समझ में आपको? ये बात है। कैसे भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल फ्लक्चुएशन को क्या बोलते हैं? एसी। और इसका कौन सा रेजिस्टेंस जीरो है? एसी। डायनेमिक को क्या बोलते हैं आप? एसी। क्या कंपनसेट, किसको कंपनसेट करना है बेटा? मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे चेंज कर सकते। जैसे मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपको पता चलेगा। जैसे क्या करेंगे? आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन पीपल? कोई दिक्कत अभी तक नहीं? हाँ बताओ। लोड करंट निकल जाएगा। व्हाट इज द लोड करंट? लोड करंट इज सिंपल, 10 वोल्ट अपॉन, ये आ गया सबका। आईएस निकल सकता है क्या? व्हाट इज आईएस? 15 माइनस 10 अपॉन 500, ये भी 10 मिली एम्पियर आ गया। तो आईजेड कितना आ गया? ये सर्किट सही है क्या? इट इज ए फॉल्टी सर्किट। फॉल्टी सर्किट है, ये काम ही करेगा क्या? ये काम नहीं करेगा। इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही कैसे करेंगे? आरएस को कितना करें? जैसे मान लो आपको आरएस को कम करना है, तो कैसे करोगे? आरएस को कम, आरएस की नई वैल्यू चूज करनी है आपको, कैसे चूज करोगे? ये कितना है? 10, तो इसमें कितना मान लो? 4 गुना मान लो। सेफ ऑपरेशन के लिए अपन को क्या गेम खेलना पड़ेगा बताओ? फॉर सेफ्टी
मतलब इसी का पार्ट है ना। क्या करना पड़ेगा, आई जेड को क्या करो 4 टाइम्स आई एल कर दो, तो 40 मिली एम्पियर हो गया। तो आई एस कितना आ गया तुम्हारा, आई जेड प्लस आई एल 50 आ गया। अरे बताना, ये तो 10 है, ये तो फिक्स है ना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसमें 4 गुना कर दो, तो 10 और 40 50। यहां से कितना करंट आना चाहिए 50। ये रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, तो उसकी नई वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालेंगे। आई एस क्या होता है, आई एस क्या होता है 15 माइनस 10 अपॉन आर एस इक्वल टू, आ गई आर एस की कितनी वैल्यू आ गई 100। अरे करंट 5 गुना करना है ना, तो रेजिस्टेंस 1/5 करना है। अब आया समझ, वो सर्किट क्या हो गया, सही हो गया। वो सर्किट सही हो गया। क्लियर हुआ कि हाउ वी कैन कन्वर्ट ए फॉल्टी सर्किट इनटू ए गुड सर्किट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर एस। आगे समझ में तेरे को, हाँ हाँ 4 से 5 गुना। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि 3 गुना है, तो अब मैं कह रहा हूं 4 से 5, इनको एकदम रिजिड नंबर नहीं लेना, 3 4 5 गुना चलेगा, मतलब इट्स ओके। लेकिन एकदम ही 0 आ जाए इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है, वो सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो सर्किट काम करने के लिए क्या करोगे आप, आरएस को कम कर दोगे। होमवर्क क्या है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ जीना डायोड, वीआई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी पावर क्या हो जाएगी, वीआई हो जाएगी। पावर लिख दोगे, तो यहाँ पे जैसे कितनी पावर ले रहा है ये, पावर कितनी होगी V इंटू आई। जैसे यहाँ पे कितनी पावर ले रहा है 5 वोल्ट इंटू 15 मिलीवाट, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। तो पावर इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड 75 मिलीवाट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर क्या होती है, V इंटू आई। तो बेटा दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अपन दिवाली के बाद, दिवाली के बाद मिलते हैं अपन अब, ठीक है। कल सैटरडे, क्या हुआ, दिवाली के बाद मिल सकते हैं ना, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कांटेक्ट किसके लिए, अच्छा पढ़ोगे तो कोई डाउट आएगा तो लिख लो, पढ़ोगे तो कोई डाउट आएगा तो तभी करना फोन। हाँ हैप्पी दिवाली तो बोल ही देना कम से कम, ठीक है बेटा। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं अपन, है ना। टाटा बाय बाय, ऑनलाइन पीपल टाटा बाय बाय।